हेलो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूल 25 बी के बारे में। रूल 25 बी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है बिकॉज इसमें आपकी कंपनी की फिजिकल वेरिफिकेशन है। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली रूल 25 बी की नोटिफिकेशन क्या है। तो ये सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आई थी 18 अगस्त 2022 को। इस नोटिफिकेशन में ये इन्होंने यहाँ पे जो लिखा, मैं ये नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हो। मैं इसकी समरी आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली उस वो सेक्शन है जिसके तहत ये नोटिफिकेशन करने की पावर गवर्नमेंट के पास है, तो इसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है 25 बी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ये 25 बी किस चीज के लिए बोलता है? ये बोलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है रजिस्टर्ड ऑफिस की, कंपनी की। तो सबसे पहले सेक्शन वन जो ये रूल 25 बी का फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ये फर्स्ट पॉइंट बेसिकली बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एमसीए के पास अवेलेबल है, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रजिस्ट्रार सबसे पहले आपकी विजिट करेगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहां पे विजिट करेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन जब कंडक्ट करेगा तो साथ में दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए, टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस ऑफ लोकेलिटी। और साथ में वो असिस्टेंट ले सकता है किसकी? लोकल पुलिस ऑफिसर। सो फर्स्ट प्रोविजन बेसिकली सिंपल ये कहता है कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है दो इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ, और लोकल पुलिस की वेरिफिकेशन वो करवा सकता है साथ में रहने के लिए। लोकल पुलिस रहनी चाहिए साथ में। सेकंड पॉइंट के अंदर बेसिकली ये बोलता है कि रजिस्ट्रार अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा जो उसको मिले हैं, और वो डॉक्यूमेंट की वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन जब करेगा तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा। जब आप रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन करने आपके ऑफिस में आएगा तो आप उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपने एमसीए में अपलोड किए होंगे और जो डॉक्यूमेंट आप अभी प्रोवाइड करोगे, तो दोनों के बीच में वो मैच करेगा कि डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। इसके बाद उसको फोटो खींचनी बहुत जरूरी है कि जब भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस की एक फोटोग्राफ जरूर लेगा। उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगा अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन की कि क्या फाइंडिंग्स होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट में ये आपको ऐसे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है क्या करेगा वो, बट आप अगर चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो कि नेम से लेटेस्ट एड्रेस क्या है, ऑथराइजेशन लेटर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम डेट क्या थी, टाइम क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आप पढ़ लेना। इसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच, जब वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो जो उसने ऊपर फोटो खींची है वो अटैच करेगा। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो होता है, मतलब बेसिकली एड्रेस प्रूफ जो होती है, वो अपनी रिपोर्ट में अटैच करेगा कि भाई लीगल प्लेस है। सेल्फ अटेस्ट अटेस्ट आईडी कार्ड अपना करेगा कि कौन सा वहां पे पर्सन कौन सा अवेलेबल था, जो जिसने आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट्स भी कर सकता है। अब इसमें ये सेक्शन बहुत, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, इसको सर गार्ड बांध के समझ लेना। ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बेसिकली बोलता है कि आपने फर्जी कंपनी खोल रखी है, आपने एमसीए पे गलत एड्रेस को किया हुआ है, और रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है। उसको पता चलता है कि जब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है कि ये जगह है ही नहीं, या ये जगह नॉट कैपेबल है ऑफ रिसीविंग या एक्नॉलेजिंग जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, तो फिर भैया वो क्या करेगा? वो सिंपल उठा के नोटिस भेज देगा सारे डायरेक्टर्स को। Registrar shall send a notice to the company and all the directors of the company। और उस नोटिस में क्या लिखा होगा? नोटिस में लिखा होगा स्ट्राइक ऑफ। हम आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ क्यों ना करें? तो आपसे वो लेटर भेजेगा, लेटर में ये लिखेगा आपकी इंटेंशन जाने, अपनी इंटेंशन बताएगा कि मैं रिमूव करना चाहता हूँ, और आपकी क्लैरिफिकेशन जानेगा कि क्यों रिमूव ना किया जाए। और ये आपको रिप्लाई कब तक देना है? विद इन 30 days फ्रॉम द नोटिस रिसीव्ड। सो सर, अब आप ध्यान रखना इस सेक्शन को, और अपने मतलब कि अदर पॉइंट से बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, जो आपकी कंपनी का नाम आपको ऑफिस के बाहर मेंशन करना होता है, जीएसटी मेंशन करना होता है, उसका ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, जो आपका कंपनी का जीएसटी एड्रेस होता है, जीएसटी में जो एड्रेस होता है और जो एमसीए में एड्रेस होता है, सर उसका ध्यान रखना, वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखना है कि
अगर आपने एमसीए पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, वो गलती से फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी, तो आप ये ध्यान रखना कि फिजिकल वेरिफिकेशन में सेम ही डॉक्यूमेंट आप मैच कराओ। ठीक है दोस्तों, तो फनटेक्स को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसी ही नॉलेज की वीडियोस, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, आरओसी, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, पूरे फाइनेंस की कोई भी क्वेरी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फनटेक्स।